राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आपका स्वागत करते हैं। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैंक एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो यार बैंक एग्ज़ाम में आने वाले, क्योंकि मैं भी एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ और अभी करंटली एस्पायरेंट ही हूँ। ठीक है। तो ऐसा कोई मैंने बहुत बड़ा नाम अभी नहीं किया है। ठीक है। अभी मैंने प्रीलिम्स अभी मेरा सफ़र चल रहा है, बिकॉज है ना, अभी तो मैं सफ़र कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने जो अपनी जर्नी जर्नी में भी देख रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से, क्योंकि देखो, जो इंसान बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके प्रोसेस में है, वो आपको बहुत चीज़ें बता सकता है। फॉर एग्जांपल, उसने दो तीन चार वेंडर डाले, दो तीन चार बिजनेस चालू किए, फेल हो रहा है, फिर फेल पे फेल। जो फेलियर हो रहा है और लगातार प्रोसेस कर रहा है तो वो आपको बेटर बता सकता है ना। क्योंकि भाई वो देख रहा है, वो हर हर प्रोसेस देखो। फेलियर जो होता है वो पिछले रिजल्ट से सीखता है। उसने देखा मैंने 10 पॉइंट पे काम किए, 10 में से 8 पॉइंट मेरे बढ़िया बने, 2 पॉइंट वीक बने। उसमें से 2 में से पहले एक को सुधारेगा, जिससे 10 में से 9 पॉइंट मेरे टिक बने। फिर 10 में से 10 पॉइंट टिक करें ना, फिर 10 सुधारेगा। तो फेलियर आते रहते हैं, ऐसा कोई है नहीं, बस आपको प्रोसेस करना रहता है और कुछ नहीं। हाँ, तो मैं बताऊँगा मेरे हिसाब से यार, बैंक के लिए ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है। देखो देखो, मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन अपने सेकंड ईयर में स्टार्ट की था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैंने उसमें से स्टार्ट किया था। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया, लेकिन मैं ऑफलाइन की बात भी बताऊँगा, ऑनलाइन की बात बताऊँगा। जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बताऊँगा। देखो, अगर आप बैंकिंग में ऑनलाइन जा रहे हो तो बैंकिंग में ऑनलाइन में सिर्फ एक बोलूँगा, अड्डा 247। उसके अलावा मैं बताऊँगा क्योंकि अड्डा 247 का मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि अड्डा 247 भाई बेस्ट है। क्योंकि आप बैंकिंग प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको चाहिए जो आपके साथ, मतलब जो यार बिल्कुल, मतलब ईज़ी ऑन करे चीज़ को, ज़्यादा यार घुमावदार नहीं, ये नहीं वो नहीं, बस क्लियर ऑन, और आपको हर चीज़ एक जगह पे मिल जाए। यार मुझे बुकें लेनी है तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं किसी दूसरे स्टोर पे जाऊँ? ठीक है, मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, वेट अ सेकेंड। देखो, मेरे पास अड्डा 247 की ये वायरल मैथ्स की बुक है, ये नवनीत सर की बुक है। और मेरे पास रीजनिंग की चैम्पियंस रीजनिंग है। ठीक, चैम्पियंस रीजनिंग है। और मेरे पास एस क्वांट्स है। ठीक, और मेरे पास एस इंग्लिश है। तो मेरे लिए तो भाई अड्डा 247 बेस्ट है, क्योंकि भाई मेरा मेरा रिजल्ट उससे बना है कि जो लड़का कभी मैथ्स जैसे चीज़ को, यार मैथ्स में आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, बेस्ट नंबर सीरीज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिकेशन कर सकते हैं। अर्थमेटिक जो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत करती है वो कर दिक्कत करती है, डीआई दिक्कत करती है। भाई मेरे लिए तो मेरा डीआई और अर्थमेटिक बहुत वीक था। ठीक, लेकिन सिर्फ अड्डा टू, क्योंकि मैंने बहुत टीचरों से पढ़ा है भाई, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे गया हूँ। इवन अन अकेडमी पे गया हूँ, टेक्स्ट बुक से पढ़ा हूँ, मैंने हर टीचरों से भी पढ़ा है। बट पता नहीं क्या हुआ, मेरा इन टीचर से, मैथ्स में जैसे नवनीत सर, शांतनु सर, रीजनिंग में शुभम श्रीवास्तव सर, सौरभ सिंह सर, इंग्लिश में उदिशा मैम एंड संतोष सर, भाई मेरे लिए तो बेस्ट है। एंड फिर जो रीजनिंग रील्स आती है सोना मैम की, एंड वाव वो कैब जो आती है, भाई मैं उन सब का मैं बिगेस्ट फ़ैन हूँ भाई। रीज़न इसका ये है कि भाई उन्होंने मेरी वो चीज़ें सुधारी जो मेरी बहुत वीक थी। मैं ये नहीं मतलब कि मेरी इंग्लिश वीक थी, इंग्लिश मेरी बेस्ट थी, बट यार रीज़न ये होता है कि आपको वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको एरर्स को थोड़ा देखना पड़ता है। तो इन सब से मैं बहुत लगा हूँ, 1 साल से मैं अड्डा 247 से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अड्डा 247 से अपना भाई फाउंडेशन कंप्लीट किया, फाउंडेशन करने का फिर मैंने मॉक देने चालू किए। शुरुआत में गिरा पड़ा, लेकिन हाँ, अब मैं वो हूँ कि जो मैं चाहता था। अब मैं अर्थमेटिक करने लग गया हूँ बढ़िया से, मतलब अब मेरा पहली बार भाई मैं खुद देखता हूँ, कभी शौक होता हूँ कि अर्थमेटिक के ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही टिपिकल वो सॉल्व कर रहा हूँ। डीआई तो भाई अब तो ईजी ऑन हो गई डीआई। तो रीज़न ये बना कि भाई पज़ल तो होती है, पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट तो भाई वो है जिसमें स्पीड में बना रहा हूँ, अब ये सोचो। तो रीज़न ये नहीं था, रीज़न ये था भाई मेरे को बॉन्डिंग मेरी बैठ गई। तो बैंकिंग में आपको यही देखना कि आपकी बॉन्डिंग किससे बैठ रही है। ऑनलाइन मैंने बताया कि अड्डा 247, ऑफलाइन में भाई महिंद्रा, महिंद्रा के अलावा कुछ नहीं। ऑफलाइन में अगर आप जा रहे हैं तो सिर्फ महिंद्रा। रीज़न मेरा क्या है भाई, महिंद्रा, क्योंकि बिकॉज मेरी कज़न सिस्टर है जो वहाँ से पढ़ के निकली हैं यार, वो भी ब्रांच मैनेजर हैं। मतलब भाई वो अलग है, मतलब मैं इनको वहाँ देखा हूँ, बच्चे हिसाब से मैंने देखा, वो भाई मैंने सुना भी है नाम महिंद्रा का, जिस हिसाब से है यार वो बहुत है, बेस्ट है, ऑफलाइन में तो बेस्ट है। तो अगर आप देखो बैंकिंग में आपको एसएससी की तरह नहीं है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, यहाँ पे सिलेबस नहीं है, यहाँ पे बॉन्डिंग बैठना जरूरी है। क्योंकि आपका मैथ्स जो होता है बेसिक मैथ्स आती है, रीजनिंग थोड़ी डीप में रहती है, इंग्लिश थोड़ा सा मतलब ऐसी रहती है, कंट्रोलेबल रहती है।
तो मेरे हिसाब से यार आप लोगों को वो पैटर्न चूज़ करना चाहिए जो बेसिकली जहाँ पे बॉन्डिंग बैठे आपकी। तो मेरे हिसाब से ये है कि बैंकिंग में आप जा रहे हो तो ऑनलाइन में अगर जा रहे हो तो अड्डा 247, ऑफलाइन में जा रहे हो तो महिंद्रा। अब इन दोनों में से आप डेमो हर दोनों जगह में ले लो भाई। ऑनलाइन भी डेमो मिलता है, उसमें तो भाई यूट्यूब पे जाके कोई भी सेशन देख लो। सुबह वायरल मैथ्स का नवनीत सर का देखना, शानू सर का डीआई और अर्थमेटिक का आता रहता है, वो देख सकते हो। और रही बात महिंद्रा का, तो महिंद्रा की डेमो आप जाके ले सकते हो जहाँ आपको बॉन्डिंग बैठे भाई। मेन बॉन्डिंग का खेल है, बॉन्डिंग बैठाओ, वो रिजल्ट देखो।